हाँ स्टूडेंट आज जो है वो हम द वेस्ट लैंड में जो एक एज अ सॉर्डेड पिक्चर है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर जो है वो एक जो सॉर्डेड पिक्चर दिखाई गई है, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आज जो है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने जो ऑलरेडी इसकी समरी पढ़ चुके हैं टी एस इलियट की। तो आज उस पोएम्स के अंदर जो हमें सॉर्डेड एलिमेंट मिलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के हवाले से, उनको स्टूडेंट हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस पोएम्स को पढ़ें जो 1922 के अंदर पब्लिश हुई थी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने उस एज को देखना है कि वो जो एज थी वो बेसिकली कि फ़र्स्ट जो वर्ल्ड वार हुई थी वो ख़त्म हुई थी, और एक यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था उस दौर के अंदर वो बहुत ही ख़राब था। यानी जो एक हम कह सकते हैं कि जो इंसान था, वो एक यूनिवर्सल जो ट्रेजेडी होती है, वो इंसानों के साथ जो थी वो पेश आई थी। और हम कह सकते हैं कि उस दौर के अंदर एक मॉडर्न जो इंसान था, क्योंकि उस दौर से पहले जो हम उस दौर की बात करें तो एक मॉडर्न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी या उस दौर के अंदर जो प्रोग्रेस्ड यूरोप हम जिसको हम कह सकते हैं, तो वो लोगों के दरमियान एक हम जिसको कह सकते हैं डिसअल्यूजनमेंट थी। ठीक है, और डिसअल्यूजनमेंट का शिकार हो गए थे और डिससेटिस्फेक्शन जो थी वो उनके यहाँ क्रिएट हो गई थी, क्योंकि एक बहुत सारा जो था वो नुकसान हुआ था, और एक ज़िंदगी जो थी वो एक डेड की मानंद एक डल सी जिसको हम कह सकते हैं, वो हो गई थी। और तमाम तर जो स्पेशली मॉडर्न लोग थे वो ज़्यादातर इसकी लपेट में जो थे वो आए हुए थे। तो द वेस्टलैंड में टी एस इलियट ने यही जो है वो कुछ पॉइंट इस तरह के जो है वो इसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। डिसअल्यूजनमेंट जो है वो, डिससेटिस्फेक्शन जो है, जो एक यूनिवर्सल ट्रेजेडी है जो इंसानों के साथ जो थी वो उस दौर के अंदर इंसानों के साथ पेश आई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो जो उस दौर के अंदर जो साइंटिफिक अचीवमेंट हुई थी या जो एक इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन थी या जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुई थी उस दौर के अंदर, तो वो जो ऑल जो हम कह सकते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज थी जो ज़िंदगी की, वो बिल्कुल स्टूडेंट क्रश हो गई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तबाह हो गई थी। ठीक है, और जो उस पोएम्स को भी पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उस पोएम्स के अंदर इलियट ने बेशुमार इसी तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें दिखाएंगे। अगर हम पूरी पोएम को पढ़ें तो स्टूडेंट उसके अंदर इलियट ने दूसरे जो उससे पहले के जो पोएट थे या जो ड्रामाटिस्ट थे, उनके बहुत सारे रेफरेंस जो हैं वो हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे हुमर है, शेक्सपियर है, उनके बहुत सारे रेफरेंस जो हैं वो हमें इन 434 जो हम लाइन द वेस्ट लाइन की पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, कि जिसमें जो है वो इंसान की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्रश हो गई हैं। इस के अंदर जो हम देखने को इसकी पूरी जो स्टोरी पढ़ते हैं, इसका पूरा जो थीम पढ़ते हैं, तो हमें इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इस पोएम्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जो व्हाट आर द रूट्स हैं और वो किस तरह से क्लच हो गई हैं, और जो व्हाट कैन उसने कहा कि नेवर कैन ग्रो एनी टाइम एंड नेवर कैन ग्रो, जो है वो कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे पैदा नहीं हो सकती, उग नहीं सकती। क्योंकि इसकी जब पोएम को अर्ली में हम फर्स्ट में पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि जो उसने कहा कि अप्रैल को उसने कहा कि ये क्रूअलेस्ट है। ठीक है, कि ये क्रूअलेस्ट मंथ है, अप्रैल इज़ अ क्रूअलेस्ट मंथ है। तो क्रूअल इस वजह से कहा गया है, हालांकि अप्रैल क्रूअलेस्ट मंथ होता तो नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग आ रहा होता है, विंटर ख़त्म हो रहा होता है और एक बड़ा प्यारा मौसम होता है क्योंकि बारिशें होती हैं। और लेकिन उसने कहा कि लेकिन यहाँ पर अब जो विंटर गया है, जड़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नीचे से ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब बारिशें भी होंगी, जो भी होगा, तो अब इन बारिशों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जितनी मर्ज़ी जो है वो मट्टी ज़रख़ेज़ हो जाए, तो अब जो होना था वो हो गया। अब जो है वो ज़िंदगियाँ जो है वो डेड में, अनरियलिटी में जो है वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट जो है वो हमें यहाँ पे एज अ सॉर्डेड पिक्चर जो हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को देख रहे हैं, तो उसके अंदर हम इस तरह के जो
चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट टी.एस. एलियट ने जो उस दौर के अंदर जो इंडस्ट्री प्रोग्रेस सिटीज़ थे, जिसको हम लंदन कह सकते हैं, पेरिस कह सकते हैं, इस तरह के और सिटी थे जिनमें बहुत ज़्यादा जो थी उस दौर के अंदर वो तरक्की पज़ीर हम सिटीज़ जिनको हम कह सकते हैं। तो वो कहता था कि ये ऑल दीज जो सिटीज़ हैं वो बेसिकली अनरियल सिटीज़ जो हैं वो बन गए हैं फॉर द रूटीन ऑफ ऑफिस, जहाँ पर